विशाल, आप जहां पर खड़े हैं, क्या वहां पर वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया? हम प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट देख रहे हैं, होम मिनिस्टर का ट्वीट देख रहे हैं, और 2017 में नोटा को बहुत बड़ी संख्या में वोट भी पड़ा था, और इस बार पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा बार बार ये कोशिश की गई है कि जो उनका वोटर है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। बिल्कुल अदिति, और यह कोशिश पूरे इस चुनाव प्रचार के दौरान भी देखी गई है, क्योंकि जो चुनावी रैलियां हुई हैं, रोड शो हुआ है, उससे ज्यादा फोकस राजनीतिक दलों का यह रहा है कि उनके समर्थक जो वोटर है वो पोलिंग बूथ तक जरूर जाए, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं यहां पर, क्योंकि 8 बजे पोलिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहां पर जो यहां के नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सुबह 8 बजे, और पहला जो वोट है वो यहां पर ये लोग डाल सके। मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि 8 बजे ही इनको अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। मैं एक बार आगे जाता हूं, थोड़ा इन लोगों से बातचीत। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भी कर लेता हूं कि सुबह सुबह यहां पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मंदाबेन पत्नी। मंदाबेन जी, आप इंतजार कर रही हैं वोट डालने का। महिलाएं क्या मुद्दे सोचकर घर से निकल रही हैं? महिला ये सोच के निकल रही है कि महिलाओं की अभी बहुत सुरक्षा है, महिलाओं को सब कुछ मिलता है। छोटे छोटे गांव में भी महिला सुरक्षित है। समझो कि गैस का चूल्हा जो बर्तन करने के लिए वो बाहर जाती थी, धुमाड़े में वो रोटी पकाती थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी बोल रहे, सुनते हैं। PWD वोटर्स एंड 9.8 lakh सीनियर सिटीजन वोटर्स इन गुजरात, we are giving them all facilitations. This is the occasion to give equity and equality and show respect to them. Participation of over 10,000 centenarian voters, 100 वर्ष से ऊपर के 10,000 वोटर्स and PWD voters should be an inspiration for all of us, especially our young voters. दरअसल कमीशन ने 182 से अधिक मतदान केंद्रों का प्रबंधन हमारे PWD कर्मचारियों को दिया है, और इन बूथ्स पर वही आपका वोट डलवाएंगे। ये उनके एक एम्पावरमेंट का प्रयास है। इसी तरह 1274 बूथ पर सभी महिला कर्मचारी तैनात रहेंगी और वे आपका वोट डलवाएंगी। I am also glad to share that 4,77,000 first-time voters could exercise their franchise in these elections. And of these, over 3.3 lakh young voters have been added because of the recent electoral reforms using 4 qualifying dates, including 1st October 2022. मैं सभी युवा मतदाताओं से मतदान करने की पुरजोर अपील करता हूँ। वोट के लिए बटन भी उसी तरह से दबाएं, उतने ही शौक से दबाएं, उतनी ही प्रसन्नता से दबाएं, उतने ही इन्वॉल्व होकर दबाएं, जैसे कि दोस्तों से बात करते समय, फ़ोन पर, सोशल मीडिया पे बात करते समय वो फ़ोन पर बटन दबाते हैं। युवा मतदाताओं को मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए पहली बार 33 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से युवा मतदान दलों के द्वारा किया जाएगा। ये वो कर्मी हैं जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं और 33 बूथ पर आपका स्वागत करेंगे। और आपसे तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आप सुन रहे थे डिटेल्स देते हुए कि कैसे इलेक्शन कमीशन द्वारा इंतजाम किए गए हैं, और वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिकॉर्ड वोटिंग होगी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा भी रिकॉर्ड वोटिंग की अपील की गई है। बड़ी संख्या में वोटर निकले। मेरे सहयोगी राम इस वक्त हमारे साथ है, और यहाँ पर ये जानना भी 788 प्रत्याशियों की बात हम कर रहे हैं, 182 मेंबर असेंबली ये है। इस बार किन कैंडिडेट्स पर पार्टीज ने मोहर लगाई है राम, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति में सुचिता की तो बात की जाती है, लेकिन फिर हमें दागी उम्मीदवार भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। और साथ ही लेकिन सबसे पहले बात अदिति इस बात की भी कि कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको हम रईस कह सकते हैं, बड़े आदमी हैं। गुजरात एक बाकी राज्यों की तुलना में समृद्ध राज्य है, और यहाँ के प्रत्याशी क्या उतने ही समृद्ध हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितने करोड़पति उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। करोड़पति उम्मीदवारों में से 89% जो हैं वो बीजेपी के हैं, 73% कांग्रेस पार्टी के हैं, और 38% जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी करोड़पति हैं। नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है इसमें, लेकिन उसके भी 38% उम्मीदवार करोड़पति हैं। और ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा आपको जानना चाहिए। गुजरात 2022 का जो पहला चरण है, 2017 में
कुल मिलाकर 21% प्रत्याशी करोड़पति थे और अब उम्मीदवार जो है वो 27%, 2022 में करोड़पति उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में जो है वो ताल ठोक रहे हैं। अगर हम दागी उम्मीदवारों की बात करें, जिनका जिक्र अदिति कर रही थी कि ये जानना चाहिए कि क्या शुचिता का पालन हो रहा है, आम आदमी पार्टी के 36% उम्मीदवार दागी हैं, कांग्रेस पार्टी के 35% उम्मीदवार दागी हैं और बीजेपी जो लगातार सत्ता में है पिछले 27 वर्षों से, 16% जो प्रत्याशी हैं वो दागी उम्मीदवार उन्होंने टिकट दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जरा एक बार फिर से देखिए, दागी उम्मीदवार जो है वो आम आदमी पार्टी के 32, कांग्रेस पार्टी के 31 और बीजेपी की तरफ से 14 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं, जिन पर राजनीति में दाग लगे हैं, यानी कि जिन पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। और एक बार फिर से हम स्टूडियो की तरफ रुख कर रहे हैं अदिति। और जो हमारे ओपिनियन पोल हमारे दर्शकों ने देखे होंगे राम, उसमें जो प्रत्याशी है उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर जो हमारे ओपिनियन पोल में जिन्होंने रिस्पांस दिया था उस पर काफ़ी स्ट्रेस किया था। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। जिगर जोशी जी, जल्दी से मैं आपका कॉमेंट चाह रही हूँ। आज करीब 15 मिनट बाकी, करीब 17 मिनट मुझे कहना चाहिए बाकी है राउंड 1 से पहले। आपका एक्सपर्ट कॉमेंट। जी बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से चुनाव का पर्व आ चुका है गुजरात में, तो सारे प्रत्याशी तैयार है, उम्मीदवार सारे तैयार है, पॉलिटिकल पार्टीज भी रेडी है और साथ साथ में मतदार भी रेडी है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ऐसा माहौल बन रहा था कि शायद गुजरात में चुनाव का इस बार ऐसा माहौल नहीं है जो हमेशा देखा जाता है, पर मेरे ख्याल से चुनाव आते आते आज की तारीख में ऐसा माहौल जरूर बन गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग बहुत ही अच्छी संख्या में मतदान करेंगे। हालांकि तीनों पार्टियों के बीच फाइट बहुत ही जबरदस्त है, पर जहां तक बात है ट्रेडिशनल फाइट की जो हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहती है, तो मेरे ख्याल से कुछ इलाके जैसे सौराष्ट्र और सूरत, उनको छोड़कर आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस बाकी जगह में इतनी नहीं है और वो भी कुछ ही इलाकों में, तो बाकी की जगह हम ट्रेडिशनल फाइट जरूर देखेंगे और जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के ही जो कदावर नेता है जो बरसों से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी संभाल कर बैठे हैं, मेरे ख्याल से उन्हीं में मेन फाइट हमको डेफिनेटली इस बार भी देखने का मौका मिल जाएगा। जहां तक बात है वोटिंग परसेंटेज की, आपने कहा कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस उस तरह से फील नहीं की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर सौराष्ट्र और सूरत में परफॉर्म करने जा रही है तो एक्चुअली किसे डेंट करने जा रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, मेरे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं इस वादे के साथ। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।